जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए। आओ ठाकुर आओ। कितने आदमी थे, कितने आदमी थे? द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि कितने आदमी थे। चलो, 4 दिनों का प्यार ओ रब्बा, बड़ी लंबी। आओ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन गाइस, वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन। बहुत बड़ा चैप्टर है बबुआ, बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी खत्म नहीं होगा, अभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, अभी खत्म नहीं होगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ठीक है, वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन गाइस, वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन, वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन गाइस, वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन। 1 मिनट और रुके हैं यार। ये होता है लाइव जब लेते हैं ना, तो फिर रुकना पड़ता है कि फिर देखो अपने को पता है कि बच्चे आ रहे हैं, हिलते ढुलते। ऐसे नहीं होता जैसे फेस टू फेस क्लासेस में कैसा होता है कि वो लंच के बाद जब बच्चा आता है तब एकदम हिलते ढुलते आता है क्लास के अंदर, मस्त पानी पीने रुक जाएगा, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने रुक जाएगा, है ना, बोले आराम से सर रुकते रुकते आ रहा हूँ, है ना। वो फेस टू फेस वाली फीलिंग आ जाती है ना। जब लाइव लेते ना तो ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ यार, बच्चा जो है बेचारा फेस टू फेस वो आ रहा होगा, थक गया होगा बेचारा। ठीक है। सो अरे यार नेहा, बॉटल दे यार। तो बच्चा जो है बेचारा थक गया होगा और आराम से आ रहा होगा। अबे आ गए हो तो जिंदा लोगो कमेंट तो कर दिया करो बे। जिंदा हो तो बता दिया करो कि तुम जिंदा हो, वरना गाना गाना पड़ेगा। जिंदा हूं मैं तुझ में रहूंगा जिंदा, छोड़ के सब जंजीरें, मैं आजाद परिंदा। चलो, ओके गाइस, करें शुरू। चलिए गाइस। ओहो, चलो चलो, लास्ट वन, लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। लंबी जुदाई, 4 दिनों का, भगवान तुझे 100 बच्चे देगा। रख रख बेटा, 200 भी रखो, क्या ही दिक्कत है। बच्चे मन के सच्चे, सारी दुनिया के ये तारे। ठीक है, हाँ, बच्चे मन के सच्चे, सारी दुनिया के तारे। चलिए guys, let us begin with our discussion. Let us begin with this session. Hey guys, Jatin Nimla this side from Kinshuk Institute और स्वागत नंदन अभिनंदन एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो सीए इंटर की जिन लोगों को नहीं पता है, मैं आप लोगों को क्विकली बता देता हूँ। वैसे तो मैं आप लोगों को बीच बीच में बताता रहता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, दैट सीए इंटर की बैच चालू हो गई है बेटा। हाँ सर, और अगर आपका कोई भाई दोस्त मित्र अगर है तो भैया उन्हें बताओ कि भैया जी जो है हमारी क्लासेस चल रही है एंड एवरीथिंग इज गोइंग सुपर डुपर डुपर। यहीं तक नहीं बेटा, आज है गुरु पूर्णिमा, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो कि देयर इज स्पेशल 30% ऑफ। आपको कोड यूज करना है CD30। साथ ही साथ जो बच्चे बेटा बाय करने वाली बात तो ठीक है, इसके साथ ही साथ इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों के लिए चल रही है फ्री टेस्ट सीरीज। मतलब सर हम आपके लिए पूरी की पूरी फ्री टेस्ट सीरीज ले रहे हैं। सर जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसके ऊपर भी टेस्ट हो रही है। आप इमेजिन करके देखो, हम आपको पढ़ा भी रहे हैं और टेस्ट भी ले रहे हैं। सर कब कब हो रही है आप देख सकते हो, जैसे कि इकोनॉमिक्स का 15 नवंबर यानी आज सुबह 8 बजे टेस्ट चालू हो गया है चैप्टर 1 का। अब अगर अभी तक आपने पढ़ लिया है, हाँ सर पढ़ लिया है, तो उसका टेस्ट दे दो आज। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। आप जब करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ यार भैया मैंने पढ़ भी लिया और मैंने क्वेश्चंस भी कर लिए। मतलब सर ये बात आपको समझनी पड़ेगी, सर ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से दिमाग लगा के करना पड़ेगा। यस गाइस, यस सरकार। क्यूए में आप देख सकते हो कि भैया क्यूए में भी हम लोग जो है आज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस
और सारे के सारे एलआर के क्वेश्चंस को अपन ले रहे हैं, ठीक है बेटा। यस सरकार। और अगर आप बाय करना चाह रहे हो महापैक का कोई भी सब्सक्रिप्शन, महापैक या महापैक प्रो फॉर फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, यू विल गेट फ्लैट 30% ऑफ। यूज कोड मैं बोलने वाला था जेडी सर एक समय पे हमारा भी कोड हुआ करता था, बट अब हमारा कोड नहीं होता है, अब कैटेगरी का एक कोड हो गया एक तरीके से। सो CD30 इज द कोड, ठीक है। ऐसे ही अच्छा लगा, मतलब बहुत दिनों बाद कोड बोल के, मैं बहुत टाइम बाद बोल रहा हूँ। चलिए सरकार, क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है। अब सुनो भैया जल्दी से, अब सुनो भैया जल्दी से, हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ठीक है सर। हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। हाँ सर, हम लोगों ने ये बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, वो मैं खैर बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा आप लोगों को, ठीक है। टोटल रेवेन्यू सब अपन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। हाँ सर, ओके। यस सरकार, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स, ठीक है। The price elasticity is a measure of a goods demands, and its elasticity is determined by several key points, including its price, which can be either elastic or inelastic depending on the market condition. तो भैया हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, हम कई सारे फैक्टर्स को लेकर, कई सारी बातों को लेकर ध्यान रख सकते हैं। मतलब हमारी जो डिमांड है, वो इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है, वो कई चीजों के ऊपर मैटर करती है। देखो यार, ये सब बातें ना हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, हम ये सब पढ़ चुके हैं, हम उसके बाद ये कर रहे बेटा, है ना। हम लोगों ने क्या ये सब चीजें पढ़ ली है? हाँ सर, हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ ली है। सर क्या मैटर करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है नहीं है? प्राइस, सुनो सुनो सुनो, प्राइस गिरने से डिमांड बढ़ेगी, बच्चा बच्चा जानता है। प्राइस बढ़ने से डिमांड घटेगी, ये भी बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा ये सारी बातें जानता है। लेकिन है ना, सब लोग जानते हैं क्या? हाँ सर, सब लोग जानते हैं ये सारी की सारी बातें। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ प्राइस मैटर करती है? नहीं सर, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट भी मैटर करता है। क्या एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है? अच्छा, अब यहाँ पे बात समझने की कोशिश करोगे। Elasticity is influenced by substitution and availability of substitute. Commodity like butter, cabbage, car, and soft drinks have close substitute like margarine, green vegetables, and car brands. Price changes can cause substantial substitution with a fall in price leading to more of the commodity. मतलब भैया सुनो भैया, क्या एक कोल्ड ड्रिंक की प्राइस गिर गई तो क्या दूसरी कोल्ड ड्रिंक जो है उसकी डिमांड और उसकी चीजों के ऊपर फर्क पड़ सकता है? हाँ, मतलब हम ये बात जानते हैं, हम ये बात समझते हैं, हम ये बात मानते हैं कि हमारे केस में सर प्राइस का मैटर करता है, लेकिन सब्सिट्यूट गुड्स का भी फर्क पड़ता है। कमोडिटीज लाइक सॉल्ट, हाउसिंग एंड वेजिटेबल कैन हाई इलास्टिक डिमांड्स curves due to their few satisfactory substitute. Wider range of substitute like toilet, soap and toothpaste increase elasticity as such. देखो भैया सीधी सी बात है, अगर किसी ब्रांड का क्लोज सब्सिट्यूट है, सुनो ध्यान से, अगर किसी ब्रांड का क्लोज सब्सिट्यूट है तो प्राइस के जरा से भी चेंज होने पर डिमांड के ज्यादा चेंज हो जाएगा, इसका मतलब इट इज एन इलास्टिक। लेकिन अगर किसी चीज का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है तो प्राइस के ज्यादा चेंज होने पर भी डिमांड का कम चेंज होगा। करेक्ट? यस सरकार। पोजीशन ऑफ अ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स डिपेंड ऑन द पोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंट ऑन देम, ठीक है। इन इलास्टिक डिमांड, देखो भैया सुनो सुनो, ये सब ये तो रटने वाली बात नहीं, इलास्टिक इलास्टिक ये सब आपको दिमाग में समझ में आना चाहिए यार। मान लो आपकी इनकम है 1000 रुपए, ठीक है, आपकी इनकम कितनी है? 1000 रुपए। अब 1000 रुपए की इनकम के अगेंस्ट में मैं आपको बोलता हूँ यार, आपका जो खर्चा है वो है मान लो 800 रुपए का। अब उसकी प्राइस ऊपर नीचे होने पे ना आपकी फट के 4 हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? सो ये सब फर्क पड़ता है क्या? क्या फर्क पड़ता है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। नेचर ऑफ द नीड ऑफ दैट कमोडिटी टू सेटिस्फाई, लग्जरी गुड्स आर इलास्टिक while necessities are price inelastic. Home theater demand is relatively elastic while food and housing demand is inelastic. भैया लग्जरी प्रोडक्ट जो है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है क्या? आप याद करो, जब मैंने आपको 5 करवाया था ना, जब मैंने आप इलास्टिक को पढ़ा था ना, तो इलास्टिक में मैंने आपको लग्जरी गुड्स याद करवाया था। नंबर्स ऑफ यूजेस ऑफ द कमोडिटी, आप किसी चीज को कितना यूज कर सकते हो? जैसे दूध में अपन घर में दही बना रहे हैं, घर में घी बना रहे हैं, घर में पनीर बना रहे हैं, तो ज्यादा यूज है क्या? हाँ, मल्टीपल यूज है, मतलब वो भैया हमारे लिए फिर मैटर करेगा, ठीक है। टाइम पीरियड, लॉन्गर टाइम पीरियड अलाउज मोर एडजस्टमेंट सच एज फाइंडिंग अल्टरनेटिव और चेंजिंग हैबिट्स। भैया अगर कोई चीज लंबे समय तक आपके साथ चलने वाली लंबी चीज है
तो फिर वो हमें समय बदलने के लिए, हमें चीजों को एग्जॉस्ट करने के लिए भी उतना समय देती है। Consumer habits. What are the consumer habits? If a person is habitual consumer of a commodity, no matter how much price change, the demand for the commodity will be inelastic. If buyer have rigid performance, demand will be less price elastic. भैया देखो सीधी सी बात है, हैबिचुअल गुड्स और ये सब चीजों में अगर आपको कंज्यूम करना ही है, मतलब कुछ भी करो कंज्यूम करना है करना है करना है करना है करना है, अगर करना ही है उस केस में तो भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता ना भैया, उस केस में थोड़ा फर्क पड़ता है। मतलब हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर अभी आपने देखो, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सर, हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या? हाँ सर, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपके लॉजिक क्लियर है, तब तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आपका लॉजिक क्लियर नहीं है, तभी आपको जो है सारी की सारी समस्या आती है। ठीक है सर, एक होती है टाइट डिमांड। टाइट डिमांड मतलब जुड़ी हुई, जुड़ी हुई मतलब जैसे मैंने ये घड़ी पहनी है तो क्या घड़ी को चार्ज करना पड़ेगा? हाँ, ये इसकी टाइट डिमांड है। देखो भैया, द डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर टाइड टू अदर इज नॉर्मली इनइलास्टिक एज अगेंस्ट, मतलब भैया देखो इनइलास्टिक मतलब प्राइस में जितना चेंज आता है डिमांड में कम चेंज आएगा। मान लो ये घड़ी पहनी है, मैंने घड़ी खरीद ली, ये 50,000 रुपए की घड़ी। अब अगर ये 50,000 रुपए की घड़ी मैंने खरीद ली ना, तो भैया मुझे 5 रुपए की चार्जिंग खरी करनी पड़ेगी। जैसे मान लो अगर आपने एक 5,000 रुपए की घड़ी पहनी है, अगर आपने 5,000 रुपए की घड़ी पहनी है, आप साम दाम दंड भेद कुछ भी कर लो, आपको 10-20 रुपए वाले सेल लगाने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो सेल नहीं लगाऊंगा। अबे गधे, तूने इतनी महंगी चीज खरीद ली तो फिर क्या करेगा? ठीक है, आप समझ रहे हो क्या लॉजिक, समझ रहे हो क्या? मतलब ये खर्चे तो आपको करने ही पड़ेंगे ना भैया, ये खर्चे तो आपको करने ही पड़ेंगे ना भैया। अगर आपने खर्चे नहीं किए तो पंगा हो जाएगा बाबा, अगर आपने खर्चे नहीं किए तब पंगा हो जाएगा। समझ में आती क्या बात? हाँ सर। चलिए, प्राइस रेंज। गुड्स विच आर इन हाई प्राइस रेंज इज अ वेरी लो प्राइस रेंज हैव इनइलास्टिक डिमांड्स, बट दोज, भैया देखो 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 देखो, बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें जो होती है सर, उसमें हमें ज्यादा टेंशन होता है। मान लो आपने जैसे तैसे बुलेट लेने का मन बनाया, बुलेट थी 2.25 लाख रुपए की, बुलेट हो गई 2.5 लाख रुपए की, 25,000 रुपए से रेट बढ़ गया, 10-15% ही बढ़ा। अब क्या हुआ, आपने पहले ही तो जैसे तैसे बजट बनाया था, अब आप लोड नहीं लोगे, आप नहीं खरीदोगे ठीक है। वहीं पे ही अगर आप एक पेन लेने गए, 5 रुपए की आती है, वो 6 की हो गई, 20% डिमांड बढ़ गई, फिर भी आप उसको खरीद लोगे। यानी सर आप किस चीज को खरीदोगे, किस चीज को नहीं खरीदोगे, क्या बाय करोगे, क्या बाय नहीं करोगे, ये सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, विथ द अवेबिलिटी, विथ द टाइप ऑफ डिमांड, विथ एवरीथिंग। मतलब हमें क्या लगता है बहुत बार, पता है क्या, हम सोचते हैं कि अरे यार क्या ही इज्जत यार, नहीं बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही क्या बात? हाँ सर। तो भैया ये सब चीजों को जो है वो आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, यू कैन नॉट मिस ऑल दिस थिंग, अरे भैया चलता है, नहीं 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 नहीं, यू हैव टू कीप ऑन एवरीथिंग। ठीक है, माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स क्या हो गया बेटा? द डिमांड फॉर चीप कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स टू बी यूज टुगेदर विद अ कॉस्टलियर प्रोडक्ट विल टेंड टू हैव इनइलास्टिक डिमांड। मैंने आपको घड़ी का एग्जांपल दिया, हाँ सर। वो सब चीजें, मतलब ये क्या हो गया, छोटी, जैसे मैंने आपको दिया था ना वो माइनर हो गया। अब टाइट डिमांड में आप ये भी मान सकते हो कि यार शर्ट के साथ बटन है, जैकेट के साथ चेन है, ये सब जो चीजें हो गई टाइट डिमांड भी हो गई। हाँ या ना? हाँ सर। अरे नया, चलो चलो, समझ में आई क्या वाली बात है? हाँ सरकार। ठीक है, चलो क्या बताओ बेटा? अरे बेटा भाई कैसे करेगा, हाथ बीच में से तो ना कर पाएंगे ना लाला, वो तो आपको शुरू के थोड़े लेक्चर देख के आने पड़ेंगे ना बेटा, बीच के थोड़े से तो लेक्चर देख के आने पड़ेंगे ना लाला, ऐसा थोड़े से तो लेक्चर देख के आने ही पड़ेंगे ना बेटा, ऐसा थोड़े से तो लेक्चर बीच के देख के आने पड़ेंगे ना आपको, एकदम ऐसे बीच में से तो ना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेट, यस सरकार। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी चीजों की तरफ। देखो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी प्राइस इलास्टिसिटी, हाँ सर अभी तक हम लोगों ने पढ़ी प्राइस इलास्टिसिटी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। जब हमने बात करी प्राइस इलास्टिसिटी की, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी? अरे ये क्या हो गया, हेलो,
Am I audible? Hello. Am I audible to everyone? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ऑल गुड? चलिए ओके, चलो चलिए गाइस, तो मूविंग अहेड, इस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब इस बात को समझने की करेंगे, ठीक है? अब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे भैया। अच्छा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्राइस इलास्टिसिटी? सर प्राइस इलास्टिसिटी के दो फॉर्मूले थे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सॉरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वापस से बोले, परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। लास्ट टाइम बोले परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। एक और फॉर्मूला है, ठीक है? एक और फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, चेंज इन क्वांटिटी। हाँ बेटा, आपको सारे लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। वापस से बोलेंगे, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। इसमें हमने क्या पढ़ा था सर? इसमें हमने पढ़ा था कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में जो चेंज आ रहा है, प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड में चेंज आ रहा है, हमने उसको पढ़ा था क्या? हाँ सर, प्राइस के चेंज होने से जो डिमांड में चेंज आ रहा है, हमने उसको पढ़ा था। नाउ हम पढ़ रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भैया इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हो गया कि इनकम के चेंज होने से, ध्यान से बोलेंगे, इनकम के चेंज होने से डिमांड में जो चेंज आ रहा है, इनकम के चेंज होने से डिमांड में जो चेंज आ रहा है। सर इनकम के चेंज होने से डिमांड में चेंज आता है क्या? अबे आता है ना भैया। अरे तेरी इनकम बढ़ेगी तो तू ज्यादा खर्चे करेगा ना रे बाबा। सोच के देखो, बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको मोबाइल का रिचार्ज करवाना है और अगर आपकी इनकम कम है तो आप 1 GB पर डे वाला करवाओगे। अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप 1.5 GB वाला करवाओगे। अगर आपकी इनकम और ज्यादा है तो आप 2 GB वाला करवाओगे। सर और ज्यादा हो गई तो बेटा आप 2 GB वाला रिचार्ज भी करवा दोगे और वो भी करवा दोगे। ठीक है, ठीक है। सो वैसा करवाओगे, मतलब सर आपकी इनकम के ऊपर नीचे होने की बात चल रही है क्या? हाँ सर। तो क्या हमारी इनकम कम ज्यादा होने से भी हम डिमांड को चेंज करते हैं क्या? हाँ सर, हमारी इनकम को कम ज्यादा करने से भी हम लोग करते हैं। करेक्ट 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 करेक्ट। सो भैया जी, दिस इज द कंसेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज द कंसेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया सर? हम लोगों ने पढ़ा, हमने पहले पढ़ा था प्राइस के ऊपर नीचे होने से डिमांड में फर्क आता है। अब मैं बोल रहा हूं इनकम के ऊपर नीचे होने से डिमांड में फर्क आता है। सेम कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला भी सेम है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। पहले फॉर्मूला पढ़ा था परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्या ये बहुत ज्यादा सिंपल सी बात नहीं लगी? हाँ सर। सर दूसरा फॉर्मूला सेम, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन इनकम इनटू में इनकम अपॉन में क्वांटिटी। क्या सेम फॉर्मूला है? 100%। सुनो वापस से, पहले अपन बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस के फॉर्मूले। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस में दो फॉर्मूले थे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और था चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस, सॉरी चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में प्राइस अपॉन में क्वांटिटी। यहां पर अब फॉर्मूला हो गया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इनकम। दूसरा फॉर्मूला हो गया चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन इनकम इनटू में इनकम अपॉन क्वांटिटी। अरे सर, मतलब एक तरीके से, अच्छा इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय, सर इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय, सर इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। ठीक है, इनका सेम कंसेप्ट है। अरे हाँ भैया सेम कंसेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ हमने चेंज कर लिया क्या? हाँ सर। ठीक है, क्या हमने सिर्फ चेंज कर लिया क्या? यस सरकार, हमने नॉर्मली चेंज कर लिया बाबा, हमने नॉर्मली चेंज करवा लिया।
हमने ज्यादा लोचा लफड़ा जलेबी फाफड़ा नहीं पाला, हमने नॉर्मली चेंज कर लिया। अच्छा मजे की बात, क्या हमने ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन करे? हाँ सर, याद करो, करवा देते हैं सर। देयर इज अ यूजफुल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम इलास्टिसिटी फॉर गुड्स एंड प्रपोर्शन ऑफ इनकम। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अरे बेटा कर सकता है, बेटा रिकॉर्डिंग देख सकता है। मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, ऐसा कब होता है जब मेरी इनकम बढ़ती है और मेरी डिमांड घटती है? ऐसा कब होता है जब मेरी इनकम बढ़ती है और मेरी डिमांड घटती है? बोलो बोलो, कब होता है? जल्दी बोलो, कब होता है कि मेरी इनकम बढ़ती है और मेरी डिमांड गिरती है? चलो, ऐसा होता है इनफीरियर गुड्स। इनफीरियर गुड्स में सर, इनफीरियर गुड्स में क्या होता है सर? इनफीरियर गुड्स में हमारी इनकम तो बढ़ रही है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, हमारी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन हमारी डिमांड गिर रही है। जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए हम ऐसा करते हैं। If the portion of income spent on goods remain the same as income increase the same elasticity, it is one. Same पांच चीजें हैं, सुनो सुनो, सेम पांच चीजें हो जाएगी अगर मेरी, देखो ठीक है, पहला पॉइंट बड़ा बनने, हाँ सर, इनकम 20% से बढ़ी, डिमांड भी 20% से बढ़ गई, यूनिट इलास्टिक। ठीक है सर, if the portion of income spent on good increase as income increase, then income elasticity of the goods is greater than 1. मेरी इनकम बढ़ने पर मैं ज्यादा खर्चा कर रहा हूं, द पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन गुड्स इंक्रीज, अगर मेरी इनकम बढ़ने पर मैं ज्यादा खर्चा कर रहा हूं मतलब ग्रेटर देन 1। अगर मेरी इनकम बढ़ने पर मैं ज्यादा खर्चा कर रहा हूं तो ग्रेटर देन 1। ठीक है, and if the portion of income spent on goods decrease as income rises, then the income elasticity of the goods is less than 1. सिंपल सी बात है। 1 मतलब जितनी मेरी इनकम बढ़ रही है या जितनी मेरी इनकम घट रही है मैं उतना ही डिमांड घटा रहा हूं, घटा बढ़ा रहा हूं। मेरी इनकम बढ़ने के साथ में खर्चा बढ़ा रहा हूं, लग्जरी गुड्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर देन 1। और अगर मेरी इनकम बढ़ने के साथ में खर्चा घटा रहा हूं, दैट इज माई इनइलास्टिक गुड्स। ठीक है, हाँ सर, क्योंकि एक बात बताओ, ईमानदारी से सोचो, देखो सर ऐसा क्यों होगा, अब लॉजिकली समझना, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ रही है तो क्या आप इनकम का पोर्शन नमक और शक्कर के ऊपर ज्यादा करोगे क्या? नहीं, पहले हम 10 नमक के पैकेट खाते तो अब 100 नमक के पैकेट खाएंगे? ऐसा तो आई डोंट थिंक सो कोई करेगा ना भाई। आई मीन क्या ये बात कोई सेंस बनाती है? कोई सेंस नहीं बनाती बात बेटा, कोई सेंस नहीं बनाती। सो ये क्या सोचने वाली बात थी? हाँ सर। लॉजिकल बात थी? हाँ सर। समझ में आया क्या बेटा? करेक्ट। तो बस इतनी सी बात थी। ठीक है, हाँ सर। तो भैया हमारी इनकम बढ़ने से कुछ हो रहा है, हमारी इनकम बढ़ने से कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। करेक्ट, यस सर। चलिए अब देखो, पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन रिमेन सेम विद द इंक्रीज इन इनकम। सर आप पोर्शन 10% नहीं कर रहे हो, एक्सपेंडिचर पे 20% नहीं कर रहे हो, सब कुछ सेम कर रहे हो, मतलब आपका 1 हो गया। आपकी इनकम 20% से बढ़ी, खर्चा आपने थोड़ा बढ़ा दिया, ग्रेटर 1 हो गया, मतलब इस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या सेम कंसेप्ट है? हाँ सर। अब देखो भैया, द इनकम ऑफ अ हाउस होल्ड राइज बाय 10%, मतलब देखो भैया वो अपन ने समझ लिया, ठीक है, वो अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये सब्सिट्यूट ये सब मैं आपको वैसे भी कल ही करवाऊंगा। ठीक है, अब आखिरी चीज की तरफ आते हैं, क्योंकि कल हम इस मतलब नेक्स्ट क्लास में हम इस पूरे सब्जेक्ट को अब समेटना है। हमने टॉपिक खत्म कर लिया है, खिचड़ी बना ली है जिंदगी में, अब उसे सिर्फ और सिर्फ पका के खाना है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ पकड़ के खाना है बेटा। ठीक है, हाँ सर। देखो भैया, व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी? सर एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी क्या होता है? कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। सर अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, ठीक है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तब क्या करोगे? सर अगर आप मतलब इनकम में से रैंडमली बोल रहा हूँ, ठीक है, इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, अपन नॉर्मली समझा रहे हैं। क्या इनकम बढ़ रही है तो हम खर्चा बढ़ाएंगे? हाँ। अगर इनकम घटेगी तो हम खर्चा घटाएंगे? हाँ। सेम एडवर्टाइजमेंट के साथ भी तो होता है। सर एडवर्टाइजमेंट बढ़ाएंगे तो क्या हमारी डिमांड यानी सेल बढ़ेगी? हाँ। एडवर्टाइजमेंट घटाएंगे तो हमारी डिमांड यानी सेल घटेगी।
क्या ये एक्सट्रीम लॉजिकल बात है? एक्सट्रीम लॉजिकल बात है, एक्सट्रीम, ठीक है, दिस इज एक्सट्रीम लॉजिकल। वापस से समझाता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है, वापस से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सुनो बेटा, सुनो बेटा, सुनो बेटा, मैंने एडवर्टाइजमेंट बढ़ाया, सर आपकी इनकम बढ़ेगी। सर आपने एडवर्टाइजमेंट घटाया, आपकी इनकम घटेगी। इनकम मतलब यहाँ पर मैं इनकम बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे डिमांड मान के चलो, है ना। आपने एडवर्टाइजमेंट बढ़ाया, आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपने एडवर्टाइजमेंट घटाया, आपकी डिमांड घटेगी। सेम कंसेप्ट को आप सुनो, हमने क्या फॉर्मूला अभी तक डिस्कस किया, ये भी अपन क्वेश्चन कर चुके, बट स्टिल, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सेम फॉर्मूला यहां पर आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। कितनी डिमांड बढ़ गई है अगर मैं एडवर्टाइजमेंट बढ़ा रहा हूं तो? भैया समझ में आया क्या? यस सरकार, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब वही कहानी है, रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है, रिश्ता वही सोच नहीं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी या डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट बढ़ाने से मेरा कितना इनकम बढ़ गया, वरना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन एडवर्टाइजमेंट इनटू में एडवर्टाइजमेंट अपॉन में क्वांटिटी। सर मतलब तीन फॉर्मूले अभी अपन ने टेक्निकली कंक्लूड करे, ठीक है, तीन फॉर्मूले टेक्निकली अपन लोगों ने कंक्लूड करे। क्या है वो तीन फॉर्मूले? सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोगों ने कंक्लूड करा वो था प्राइस इलास्टिसिटी का, करेक्ट। दूसरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने कंक्लूड करा वो था हमारा उसका इनकम इलास्टिसिटी का। तीसरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने कंक्लूड करा वो था हमारा एडवर्टाइजमेंट का। यस सर का। अब यहां पर भी क्या मतलब है, इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज जीरो, मतलब डिमांड डज नॉट रिस्पॉन्ड, मतलब आप कितना ही खर्चा कर लो डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड इन लेस प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट। आपने एडवर्टाइजमेंट जैसे इनकम में भी हुआ था, आपने इनकम ज्यादा बढ़ा दी, डिमांड में कम चेंज आया। आपने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा बढ़ा दी, डिमांड में कम चेंज आया। आपने वो ज्यादा बढ़ा दी, प्राइस ज्यादा बढ़ा दी, डिमांड में कम चेंज आया। सब एक ही तो लाइन है, वापस से बोलूं, हाँ सर, आपने प्राइस ज्यादा बढ़ा दी, डिमांड में कम चेंज आया। आपने इनकम ज्यादा बढ़ा दी, डिमांड में कम चेंज आया। आपने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा बढ़ा दी, डिमांड में कम चेंज आया। ये सब है ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। वन मतलब जितना डिमांड में चेंज किया उतना ही एडवर्टाइजमेंट, मतलब जितना एडवर्टाइजमेंट में चेंज किया उतना डिमांड में चेंज आया। और आखिरी जो है, आपने जितना प्राइस में चेंज किया, आपने जितना एडवर्टाइजमेंट में चेंज किया, उससे ज्यादा डिमांड में चेंज आ गया। सेम प्राइस में ज्यादा थोड़ा सा चेंज किया, डिमांड में ज्यादा चेंज आ गया। इनकम में थोड़ा सा चेंज किया, डिमांड में ज्यादा चेंज आ गया। और एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा सा चेंज किया, डिमांड में ज्यादा चेंज आ गया। मतलब अगर आप इस चीज को एनालाइज करोगे तो ये 100% सेम कॉन्सेप्ट है। यहां पर कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग हो, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है। सर अलग है तो वो है, आपको थोड़े से एफर्ट्स अलग से डालने पड़ेंगे। थोड़ा सा उसी चीज को अपन एक तरीके से अलग अलग तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। क्या कोई बहुत अलग बात है क्या? नहीं सर, कोई बहुत ज्यादा अलग बात नहीं है। समझ में आया क्या बेटा? बोलो। चलो, कोई बहुत ज्यादा अलग बात है क्या बेटा? चलो, तो भैया जी अब हम इस टॉपिक को आज रुकेंगे, बिकॉज हमारा नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट एक या मैक्सिमम दो क्लास लगेगी। सो मैं आज के लिए ज्यादा नहीं खींचूंगा, बिकॉज तीन कॉन्सेप्ट हो गए। बिकॉज एक्चुअली क्या, मैं कंसेप्ट वाइज चला रहा हूँ ना, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया था दैट मेरी भी 2-3 बैचेस चल रही है, जिसके चक्कर में मेरी क्लासेस थोड़ी छोटी हो रही है। मंडे को, मतलब मैं कल तक ही अपनी सारी बैचेस खत्म कर दूंगा, फिर मंडे से मैं क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा सा बढ़ा लूंगा गाइस, बिकॉज मेरी थोड़ी, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मेरी थोड़ी बैचेस चल रही है, जिस चक्कर में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। सो दैट इज व्हाट आई एम फेसिंग, बट ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।
बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते चलो, बाय बाय। आई रिक्वेस्ट एवरीवन की थोड़ा सा 1-2 दिन और, मतलब अब तो खैर कल क्लास है ही नहीं, सो दैट इज ओके, बट मिलते हैं अब अपन लोग मंडे को, एंड थोड़ा सा टाइमिंग में इसके अंदर इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखता है, थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।